भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं, इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसे हम यूँ समझें कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सारे प्रकृति के जड़ विभाग हैं और शरीर ही चेतन है। जड़ प्रकृति चेतन तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे अंधकार सूर्य तक नहीं पहुंच पाता, जड़ वस्तु चेतन शरीरी में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। आगे कहते हैं, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। स्पष्ट है, जड़ वस्तु में सामर्थ्य ही नहीं कि वह चेतन शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न कर सके, क्योंकि चेतन शरीरी स्वाभाविक रूप से निर्विकार है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण का कहना है, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार भी है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। यानी जड़ प्रकृति के अंश को इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है तथा मन द्वारा चिंतन किया जा सकता है, पर चेतन को कौन देख सकता है? इसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और एक बार शरीरी का अनुभव हो जाने पर फिर जीवन पूर्णतः शोक रहित हो जाता है। श्री कृष्ण का आगे कहना है कि हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार हो ही नहीं सकता। वास्तव में मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए होती ही नहीं, बल्कि यह संसार की होती है और संसार के लिए ही होती है। अतः उसका उपभोग केवल संसार की सेवा के लिए ही होना चाहिए। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? ऊपर के विभिन्न श्लोकों में भगवान बताते आ रहे हैं कि शरीर विनाशी है, पर शरीर ही स्वयं अविनाशी है। स्थूल रूप से शरीर जन्म से पहले हमारे साथ नहीं रहता और मरने के बाद भी वह हमारे साथ नहीं रहेगा। केवल वर्तमान में यह हमारे साथ मिला हुआ सा दिखता है। इससे हमारा प्रति क्षण वियोग भी हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर के लिए क्या शोक करना? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह दिखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और सुनकर भी कोई इसे नहीं जान पाता। इस श्लोक में भगवान ने शरीरी के विलक्षणता की व्याख्या की है। शरीरी का अनुभव भी आश्चर्यजनक है, वर्णन भी आश्चर्यजनक है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक है। शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से नहीं हो पाता, इसे अनुभव करने के लिए शरीर एवं मन की क्रियाओं के प्रति शांत होना पड़ता है। हरि ओम।